नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जिसका नाम है पोकेमॉन गो गेम या मैडनेस। मैं हूं श्रुति शर्मा। मोबाइल गेमिंग की दुनिया में पोकेमॉन में धूम मचा दी है। पूरी दुनिया पोकेमॉन के पीछे भाग रही है। 6 जुलाई को अमेरिका में पोकेमॉन गो लॉन्च होने के बाद से इस ऐप को डाउनलोड करने वालों की संख्या 8 करोड़ को पार कर चुकी है। पोकेमॉन ने कमाई का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। जिन देशों में पोकेमॉन नहीं पहुंचा है उन्हें बेसब्री से पोकेमॉन का इंतजार है। पोकेमॉन से जुड़े तमाम पहलुओं पर बात करेंगे अपनी खास पेशकश पोकेमॉन गो गेम या मैडनेस में, जिसमें हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन उससे पहले देखिए पोकेमॉन गो पर यह खास रिपोर्ट। अगर आपका बच्चा काफी देर से घर नहीं लौटा है तो सावधान हो जाइए, कहीं वो पोकेमॉन की तलाश में तो नहीं घूम रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2 हफ्ते पहले लॉन्च हुए नए मोबाइल गेम पोकेमॉन गो की। क्या बड़े क्या बच्चे, सभी को पोकेमॉन ने दीवाना बना दिया है। पोकेमॉन के बढ़ते क्रेज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया में इस गेम को अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। 6 जुलाई को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में लॉन्च के बाद पोकेमॉन गो अब 35 देशों में तहलका मचा रहा है। पोकेमॉन गो एक फ्री टू प्ले गेम है जो 18 से लेकर 25 साल तक के लोगों के बीच खासा पॉपुलर हो रहा है। इस गेम को खेलते हुए आपको असली दुनिया में होने का एहसास होता है। यही इसकी यूएसपी है। पोकेमॉन गो एक ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड मोबाइल गेम है। ये गेम iOS और एंड्रॉइड डिवाइस के लिए उपलब्ध है। पोकेमॉन गो को एंड्रॉइड पर औसतन 43 मिनट से 23 सेकंड इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल पोकेमॉन गो में आपको असली दुनिया में घूमते हुए पोकेमॉन को पकड़ना होता है। इस गेम में कई लेवल हैं जिसे पार करना बहुत ही मजेदार अनुभव होता है। जब आप असली दुनिया में घूमने निकलेंगे तो आपको मोबाइल पर जीपीएस के अनुसार पोकेमॉन की दिशा का अंदाजा मिलता है। आप जितना ज्यादा पोकेमॉन इकट्ठा करेंगे उतना ही आगे तक खेलते जाएंगे। पोकेमॉन को लेकर हो रही आलोचना पर इसे लॉन्च करने वाली कंपनी निंटेंडो का कहना है कि इस गेम में एक्टिविटी भी शामिल है, क्योंकि ये एक जगह बैठे बैठे नहीं, घर से बाहर निकलकर खेलना होता है। इसके और भी कई फायदे हैं। आदमी वॉक करता है, सोशलाइज करता है, अनजान लोगों से दोस्ती होती है, यहाँ तक कि घर में बने रहने से होने वाले डिप्रेशन से भी छुटकारा मिलता है। पोकेमॉन फ्रेंचाइजी का ये पहला गेम नहीं है। ओरिजिनल पोकेमॉन रोल प्लेइंग गेम के तौर पर 1996 में गेम बॉय के लिए बनाया गया था। पोकेमॉन सीरीज दुनिया की सबसे पुरानी चलने वाली एनिमेशन सीरीज है। भारत में 2000 के दशक के पहले कुछ सालों में पोकेमॉन कार्टून शो काफी लोकप्रिय था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए आपको बताते हैं कुछ और पॉपुलर ऑगमेंटेड रियलिटी गेम्स के बारे में और पोकेमॉन से जुड़ी कुछ खास बातें, जो कि आप देख सकते हैं। दुनिया को एलियंस से बचाने के लिए एलियंस बनकर लड़ना, ये इंग्रेस गेम है ऑगमेंटेड रियलिटी, जो कि काफी फेमस है। पोकेमॉन गो के ही स्तर पर इस गेम को बनाया गया है। टॉय कार आरसी भी एक गेम है जहां पे ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल किया गया है और असल जिंदगी में रेस ट्रैक पर कार दौड़ाने का आभास अगर आप चाहते हैं तो इस गेम के जरिए ले सकते हैं। पैरेलल किंगडम है, यहाँ किंगडम की खोज होती है और ये भी ऑगमेंटेड रियलिटी से बनी गेम है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है और काफी टाइम से फिलहाल ऐप में स्टोर में अवेलेबल भी है। और टेंपल ट्रेजर करके भी एक गेम है जो कि ये हंट गेम है और एक तरह से टेंपल्स के बीच में ट्रेजर हंट की गेम है ये, और ऑगमेंटेड रियलिटी पर ही बनी हुई है। ज़ॉम्बीज है, ये एक तरह से ऑगमेंटेड रियलिटी गेम मानी जाती है, असल में नहीं है, पर हाँ इस पे आप एक तरह से AR का मजा ले सकते हैं। तो ये गेम्स हमने आपको बताई हैं जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी से जुड़ी हुई गेम्स हैं और इनका मजा भी आप ले सकते हैं। और पोकेमॉन गो की तरह ही है ये। पोकेमॉन गो आप देख सकते हैं जुलाई 2016 को लॉन्च हुआ था और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर के सारे रिकॉर्ड इस गेम ने तोड़ दिए हैं इन टर्म्स ऑफ यूजेज। जो पोकेमॉन गो पर टाइम स्पेंड सबसे ज्यादा है, बताया जा रहा है 33 मिनट है टाइम जो सबसे ज्यादा दिन में होता है। साथ ही साथ पोकेमॉन गो के चलते डेवलपर हैं निंटेंडो के शेयर में जबरदस्त तेजी
देखी गई है। निंटेंडो ने सोनी को भी अपने शेयर में पिछाड़ दिया है और आप देख सकते हैं कि मार्केट वैल्यू अब निंटेंडो की कहां से कहां पहुंच गई है और साथ ही सोनी की मार्केट वैल्यू आप देख सकते हैं कितने करोड़ रुपए थी, उसको भी निंटेंडो ने पछाड़ दिया है। और जापान में पोकेमॉन गो के लॉन्च में देरी की खबर से निंटेंडो का शेयर गिरा भी है, लेकिन इवेंचुअली वो वहां पे भी लॉन्च हो गई और 6 जुलाई से निंटेंडो आप देख सकते हैं उसका शेयर काफी ज्यादा बढ़ा है। और पोकेमॉन का डेटा यूजेज कम है, लेकिन बैटरी ये काफी खा जाता है अगर आप स्मार्टफोन पर इसे खेलेंगे। बहरहाल मेरे साथ अनबायस्ड ब्लॉग के टेक एक्सपर्ट हैं, गेमिंग एक्सपर्ट है निखिल चावला और ये हमें बताएंगे पोकेमॉन के बारे में। और दिनेश शर्मा हमारे साथ हैं जो कि आजकल काफी बिजी हैं पोकेमॉन गो खेलने में। ऑफिस में भी अब ये नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि बाहर ये पोकेमॉन खेलते ही पाए जाते हैं। मैंने इनको बहरहाल बाहर से पकड़ा है और स्टूडियो लेके आई हूं। निखिल, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, खेली है गेम, कैसा रहा एक्सपीरियंस? मुझे एक ही चीज़ बोलनी है, जब ये गेम खेली थी तो वो याद आया था कि 10 साल पहले जब गेमिंग कंसोल और स्मार्टफोन आए थे तो घर वाले कहते थे प्लीज़ बाहर जाके कुछ खेलो। अब ऐसा टाइम आ गया कि वो कहते हैं प्लीज़ कुछ वापस आ जाओ, पोकेमॉन खेलना कम करो और घर वापस आ जाओ। तो ये ऐसी गेम है, ये ऐसा मेनिया है जो पोकेमेनिया कहते हैं जिसे, कि आप एक बार शुरू करेंगे तो आप ढूंढते रहेंगे क्योंकि इसमें पूरे वर्ल्ड का मैप है। आप कहीं भी चले जाएं आपके पास की चीज़ें दिखेंगी, आप करते रहेंगे, आप खेलते रहेंगे। तो ये नॉन स्टॉप गेम है, एक मेनिया ही है ये। निखिल, इट्स प्रीटी हिस्टोरिक एक तरह से कहा जाए इस गेम को। आज तक अगर हम बोले तो ऐसी गेम नहीं ही किसी ऐप स्टोर में आई है जिसने इतना तहलका मचा दिया है। टू एन एक्सटेंट कि काफी इंसिडेंट्स हुए हैं जहां लोग मर रहे हैं या पुलिस की गाड़ियों से भिड़ रहे हैं। तो किस तरह से देखेंगे आप इस गेम को कि अब आगे भी इसका क्या फ्यूचर रहेगा? क्या इसमें और अपडेट्स आएंगे? निंटेंडो को ऊपर से इस गेम का कितना फायदा हुआ है? जी, पहली बात तो ये कि इस गेम को जो सबको ओवरनाइट सक्सेस लग रहा है, इस गेम को बनने में तकरीबन 20 साल लगे हैं, जो एक छोटा टाइम नहीं है। इसका रीज़न ये है कि जो इनके फाउंडर हैं जॉन हैंग, वो उन्होंने गूगल अर्थ बनाया था, गूगल स्ट्रीट व्यू, गूगल मैप्स। जब वो ये सब बना रहे थे तब उन्होंने सोचा कि इन चीज़ों पे एक गेम भी बननी चाहिए, बट वो सही टाइम का वेट कर रहे थे। जैसे कि आपने पहले बोला था, एक इंग्रेस करके गेम आई थी, वो भी उन्होंने ही बनाई थी, बट उस टाइम पे हमारे स्मार्टफोन इतने सॉलिड नहीं थे कि वो हैंडल कर पाए ऑगमेंटेड रियलिटी, और अपना कैमरा और इंटरनेट इतना अच्छा नहीं था कि वो चल पाए गेम। बट ये 2016 में गेम जो आई है, इस टाइम पे हमारे फ़ोन्स बहुत अच्छे हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी उन कंट्रीज़ में बहुत अच्छी है और ऑगमेंटेड रियलिटी का मज़ा लोग ज़्यादा ले पा रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छी तरह चल रही है। और फ्यूचर की बात करें तो इसके साथ अब एक डिवाइस आने वाली है जिसका नाम है पोकेमॉन गो प्लस, जो कि एक वेयरेबल टेक्नोलॉजी क्लिप है जो आप लगा लेंगे तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप स्मार्टफोन में देखते रहें। जैसे ही पास में कोई पोकेमॉन आएगा वो वाइब्रेट करेगी और लाइट जलेगी, आप उसको टैप करेंगे और वो पोकेमॉन को पकड़ लेगा। तो इससे ये फ़ायदा है क्योंकि अभी हमने देखा है कि काफ़ी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे दोस्त कह रहे हैं धीरे चलाओ, क्योंकि 20 की स्पीड से नीचे गाड़ी चला रहे हो तो आप पोकेमॉन पकड़ सकते हैं। पहले सबको जल्दी थी, अब सब धीरे चलना चाह रहे हैं। और साथ में बिना देखे लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं। अभी तो ये गेम इंडिया में ऑफिशियली आई नहीं है और हमारे इंडिया की ट्रैफिक सिनेरियो बहुत अलग है फॉरेन से। यहाँ पे लोग बिना देखे रोड क्रॉस करेंगे तो कुछ हो सकता है, लेकिन अभी तक यही, जब भी आप गेम लॉन्च करते हैं हमेशा ये आता है कि आप अपनी आसपास देख के रोड क्रॉस करें, ये सब देखिए। तो निंटेंडो के लिए ये इसलिए बेटर रहा है क्योंकि इनका पार्टनर है और ये बिल्कुल ही दुनिया बदल दी है इस गेम ने। बिल्कुल। निखिल, आपके पास मैं वापस आऊंगी और ऑगमेंटेड रियलिटी पे आई टेक अ क्वेश्चन। उससे पहले आप बता दें कि एक तरफ पोकेमॉन की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और वहीं दूसरी ओर इससे होने वाले हादसे भी कम गंभीर नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस गेम को खेलते वक्त लोग इतने बेपरवाह हो जाते हैं कि बड़े हादसों को जन्म देते हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। पोकेमॉन ढूंढते ढूंढते एक प्लेयर को मिली एक लाश। 19 साल की शैला विगिंस को नदी के किनारे पोकेमॉन ढूंढते हुए मिली एक लाश। शैला का कहना है कि वो ब्रिज के पास पोकेमॉन ढूंढने निकली थी और वहां उन्होंने कुछ तैरता हुआ देखा। ध्यान से देखने पे पता चला कि वो एक आदमी की लाश थी। पोकेमॉन ढूंढते ढूंढते हुआ एक कार क्रैश। ऑबर्न न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने हाल ही में कार क्रैश रिपोर्ट किया है। पूछताछ में पता चला कि ड्राइवर पोकेमॉन गो खेलते हुए ड्राइव कर रहा था और सावधानी न बरतने के कारण उसकी कार पेड़ से टकरा गई। लकीली स्पीड कम होने के कारण ड्राइवर को ज्यादा चोट नहीं आई। पोकेमॉन की वजह से घर बना जिम। इस गेम में एक फीचर है जिसकी मदद से कुछ लोकेशंस को जिम डेजिग्नेट किया गया है, जहां लोग अपने पोकेमॉन्स को लड़ाई के लिए ट्रेन कर सकते हैं। इसकी बदौलत मैसाचुसेट्स के एक डिजाइनर का घर बना जिम।
बून शेरिडन का कहना है कि उनके घर के बाहर दिन रात लोग जाते रहते हैं। ना तो उन्हें कुछ कहा जा सकता है और ना ही उन्हें रोका जा सकता है। ऐतिहासिक जगहों पर भी पहुंचा पोकेमॉन का जुनून। काफी ऐतिहासिक स्थलों पे पोकेमॉन्स पाए जा सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों का वहां जमघट रहता है। ऐसे ही होलोकॉस्ट म्यूजियम और 9/11 मेमोरियल जैसी जगह बनी पोकेमॉन पाने का केंद्र, जिससे म्यूजियम अथॉरिटीज खुश नहीं है। एंड्रू होलिंग। और पोकेमॉन की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। लोग सोशल नेटवर्किंग साइट से ज्यादा समय पोकेमॉन गो को दे रहे हैं। कमाई में भी पोकेमॉन ने रिकॉर्ड बना दिया है, वो भी तब जबकि अभी कुछ ही देशों में पोकेमॉन पहुंचा है। पोकेमॉन गो ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। छोटे से एनिमेटेड पोकेमॉन को पकड़ने की होड़ सी लगी है। अमेरिका में मोबाइल गेमिंग इतिहास में पोकेमॉन गो को सबसे कामयाब गेम माना गया है। पोकेमॉन ने अमेरिका के चर्चित गेम्स कैंडी क्रश सागा, क्लैश रॉयल और ड्रॉ समथिंग को कहीं पीछे छोड़ दिया है। यही नहीं, पोकेमॉन ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स ट्विटर, टिंडर, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम के लिए भी खतरा पैदा कर दिया है। सेंसर टावर के मुताबिक आईफोन यूजर्स पोकेमॉन गो ऐप पर औसतन 33 मिनट देता है, जबकि फेसबुक पर 28 मिनट देता है, स्नैपचैट पर 18 मिनट, ट्विटर पर 17 मिनट और इंस्टाग्राम पर 15 मिनट देता है। यही नहीं, पोकेमॉन गो को डेवलप करने वाली जापानी कंपनी निंटेंडो के शेयर की कीमत टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज पर पोकेमॉन के लॉन्च के बाद से दोगुनी हो चुकी है। अभी आप देखिए, पोकेमॉन करके एक गेम निकाली गूगल ने निंटेंडो के साथ। निंटेंडो जो टॉय मेकिंग कंपनी है, उसका मार्केट कैप एक हफ्ते में डबल हो गया। मेहर, उसको कोई $20 बिलियन का मुनाफा हो गया ये गेम लॉन्च करने से। 2 मिलियन का उसका रोज रेवेन्यू बढ़ रहा है। 5 जुलाई को निंटेंडो की शेयर वैल्यू $136 से बढ़कर 19 जुलाई को $299 हो गई। जापान में पोकेमॉन के लॉन्च में देरी की खबर का असर निंटेंडो की शेयर वैल्यू पर भी देखने को मिला, जिसमें करीब 13% की गिरावट आई। मैक्वायर रिसर्च के मुताबिक पोकेमॉन, कैंडी क्रश सागा और सुपरसेल्स क्लैश ऑफ क्लैंस कैसे गेम्स को पीछे छोड़ते हुए $400 करोड़ की सालाना कमाई के रिकॉर्ड को तोड़ देगा। जापान में पोकेमॉन के लॉन्च में पार्टनर मैकडॉनल्ड की शेयर वैल्यू में 19% की बढ़ोतरी हुई है। पोकेमॉन नाम से जुड़े तमाम कारोबार के शेयरों में तेजी बनी हुई है। पोकेमॉन ब्रेड बनाने वाले फर्स्ट बेकिंग के शेयर 21% बढ़ गए हैं। पोकेमॉन एक्सपो जिम चलाने वाले सैनियोस के शेयर में 242% की बढ़ोतरी हुई है। पोकेमॉन एनिमेशन स्टूडियो OLM चलाने वाले इमेजिका रोबोट होल्डिंग्स के शेयर 74% बढ़ गए हैं। जापान में बुधवार को होने वाला लॉन्च फिलहाल टल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलते हैं सीधा हमारे गेमिंग एक्सपर्ट के पास जो मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में, निखिल चावला। निखिल, जानना चाहेंगे आपसे कि ये ऑगमेंटेड रियलिटी अगर किसी लेमैन को बताना हो तो किस तरह बताया जा रहा है, क्योंकि लोग डाउनलोड तो कर रहे हैं पोकेमॉन गो, मगर ये समझ नहीं आ रहा कि उनके खुद के चलने से और मोबाइल में पोकेमॉन होने से क्या रिश्ता है, अगर जानना चाहें आपसे तो। जी, ऑगमेंटेड रियलिटी एक ऐसी चीज़ है जैसे कि आप गेम खेल रहे हैं और आपके सामने कोई पोकेमॉन आता है, तो जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे आपका फ़ोन का कैमरा ऑन हो जाएगा और आपको रियलिटी में जो चीज़ें हैं वो दिखने लग जाएंगी। मैं आपको अभी एक डेमो दिखाता हूँ। अगर आप ये देखें तो अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ स्टूडियो के अंदर और ये पोकेमॉन यहाँ पे घूम रहे हैं, और जैसे ही मैं किसी पोकेमॉन पर टैप करता हूँ मेरा कैमरा ऑन हो जाता है और मैं ये देखिए कि पूरा स्टूडियो दिख रहा है और मैं इनके साथ यहाँ पे इनको हिट कर सकता हूँ। और एक पोकेमॉन पीछे मिल भी रहा है मुझे। जी, तो अगर मैं उसको हिट करूँगा यहाँ पे ऐसे फेंक के, तो ये मैं उसको हिट करके पकड़ सकता हूँ। अच्छा, ये VR से किस तरह, वर्चुअल रियलिटी से किस तरह ऑगमेंटेड रियलिटी? वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में ये फ़र्क है कि अगर वर्चुअल रियलिटी होती है गेम तो मुझे हेडसेट पहनना पड़ता, उसके अंदर फ़ोन घुसाना पड़ता और मेरे को ये फ़ोन उसके साथ साथ घूमना पड़ता और एक लिमिटेड स्पेस में रहना पड़ता है। ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब है कि मैं इसको लेके बाहर जा सकता हूँ, रियल लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो देख सकता हूँ। जैसे कि मैं अगर पार्क में घूम रहा हूँ तो पार्क में घूमते घूमते गेम खेल सकता हूँ, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि ये मुझे एक्सरसाइज करने में हेल्प कर रही है, मेरा डॉग वॉक कराने में मुझे हेल्प कर रही है, मेरा मन करता है मैं अपने डॉग को वॉक पे लेके जाऊँ। तो बहुत चीज़ें ये प्रमोट भी कर रही है एक साथ। बट यही फ़र्क है कि ऑगमेंटेड रियलिटी में आप चीज़ें कैमरा के थ्रू देख सकते हैं और मैप भी देख सकते हैं। जी, यही कारण है कि दिनेश भी अब ऑफिस से बाहर पाए जाते हैं। दिनेश शर्मा, कितने पोकेमॉन पकड़े आपने? श्रुति, अगर आपको याद होगा पिछले कुछ टाइम पहले मैं अकेला ही इस गेम को खेल रहा था और सारे मुझे पागल कह रहे थे, लेकिन थैंकफुली अब ये गेम सब लोगों को समझ में आ चुकी है और क्रेज़ पता चल चुका है कि आखिर कितनी पॉपुलर ये गेम हो चुकी है। और सबसे बड़ी चीज़,
कुछ ही समय में ये 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस गेम को डाउनलोड कर लिया, और वो भी तब जब ये अभी इंडिया में भी नहीं आई है। और उससे बड़ी बात ये है कि ये उस मेरी फेवरेट एप्लीकेशन को भी पार कर चुकी है जिसका मैं बात कर रहा हूं, उसका नाम है टिंडर। जी हाँ, ये इसने उसको भी क्रॉस कर लिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कितनी ज्यादा टिंडर आप लोगों को बताने की एक डेटिंग साइट है जिसपे दिनेश काफी एक्टिव थे, और अब टिंडर की जगह दिनेश पोकेमॉन गो पर पाए जाते थे। आप देख सकते हैं कि कितना इफेक्टिव है पोकेमॉन गो। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।